हरिओम। 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 जय गुरु सभी को सुप्रभात, मंगल प्रभात। मंगल प्रभात, सुप्रभात, हरिओम। रंजना दीदी जुड़े नहीं अभी तक? नहीं जुड़े हैं? नहीं जुड़े हैं सर। चलिए जुड़ी जाती है। मैं बहन अभी भी बहुत कट रही है, पूरा चेहरा नहीं दिख रहा है। अभी तो मैं नजदीक आके बैठी ना, इसके लिए थोड़ा सा दूर हो अच्छा। जाऊंगी तो दिख जाएगा। हरिओम माया बहन। हरिओम। ओम जी सभी को। ओम। हाँ जी ओम। माया, मेरी आवाज आ रही है माया जी? भगवती जी आ रही आ रही आ रही आ रही है। चलिए सभी को सुप्रभात। ओम माया, बस 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 यहाँ पर ठीक है, आप पूरे दिख जाओगे। ओम अशोक भैया, ओम श्रीकांत भैया, ओम सभी को सादर प्रणाम। आज हर क्लास को आरंभ करते हैं। दीदी आपका आवाज वॉइस बरोबर नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है? कट के आ रही है। एक मिनट। अब आ रही है? हाँ अभी बरोबर आ रही है। आ रही है ना? चलिए भगवती जी आप जी आपको अभी भी चली सादर गई प्रणाम। वापस। हमारे पूरी पतंजलि योगाहार टीम को भी सादर प्रणाम। और आज की योगाहार क्लास को हम आरंभ करते हैं। आज फाल्गुन शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2080 दिनांक 26/3/2024 और योगाहार कार्यक्रम का 1056वां दिवस है। आज दिन मंगलवार है और आज की हमारी योग टीचर आदरणीय श्रीमती माया गोल्गी जी पतंजलि योग समिति गुजरात से जुड़ी हुई है। बहुत ही ऊर्जावान बहन है। मैं आज वो हमें योगिंग, जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम 5:30 से 7 बजे तक लेके उनका मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और होली के दूसरे पर्व पर दूसरे सत्र में हम आदरणीय श्री यशवंत देशमुख जी राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित पुसद जिला यवतमाल से है, महाराष्ट्र से। मैं वो हमें आज होली कैसे मनाए तो इस पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे इस मंच पर आ रहे हैं, तो मैं उनका भी स्वागत, अभिनंदन करती हूँ।
और आज के हमारे योग टीचर आदरणीय माया गुड़गे जी का परिचय देने के लिए मैं भगवती जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी भगवती जी बहन, 1 मिनट हमारे योग शिक्षिका का परिचय दीजिए। जी हरिओम सभी को। आज हमारे बीच मार्गदर्शन देने के लिए माया जी हैं, जो वापी से हैं। वो प्रोफेशनल योग टीचर हैं, सर्टिफाइड टीचर हैं। तो आपका मैं माया जी योगा टीम में स्वागत करती हूँ। आज का सेक्शन आप स्टार्ट करो। दीदी का बहुत बहुत और धन्यवाद। दीदी के पूरे माया टीम जी, का धन्यवाद। माया जी भगवंती मैं बहन आपको का कल कॉल नहीं कर सकी, इसके कोई लिए मैं बात नहीं, फोन हम करना था, योगी, मैं फोन नहीं कर कोई पाई। बात जी नहीं, हम योगी है और एक दूसरे से जुड़े हैं। किसी ने भी कॉल कर दिया तो हम जुड़ गए, बस आपने मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे साथ जब सब भाई बहन जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भागवंती बहन ने मुझे कांटेक्ट करके बताया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ आज अवसर मिला सबसे मिलने का और सिखाने का। स्टार्ट करें। जी हाँ जी, स्टार्ट करो। चलिए, कोई भी एक ध्यानात्मक आसन को ग्रहण कर लीजिए। कमर, गर्दन, सीधी, कोई भी एक हाथों की मुद्रा। आंखें कोमलता से बंद, पूरे शरीर पे सजगता, कहीं पे कड़ापन, खिंचाव, तनाव ना हो। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र की ओर। चलिए, हम 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में हम प्रार्थना करेंगे। ओम सौवछत्वं सौवदत्वं सौमनासि जानतं देवभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी गुरुजनों को, माता पिताजी को प्रणाम। चलिए, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, रफ करेंगे। वही हाथ अपने चेहरे पे लगाएंगे, आंखों पे, सर पे, पूरे शरीर पे। हमने जो ऊर्जा प्राप्त की शरीर में। चलिए, सभी को ओम। चलिए, हम सूक्ष्म क्रिया के साथ योग को स्टार्ट करते हैं। कमर गर्दन सीधी। चलिए, सबसे पहले गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। धीरे धीरे आगे की ओर, धीरे धीरे पीछे की ओर। गर्दन की सूक्ष्म क्रिया, जिसको सर्वाइकल की समस्या है, वो आगे नहीं गर्दन को लाएंगे, पीछे पीछे, जैसे बीच में आए फिर वापस से पीछे जाएंगे। सर्वाइकल की समस्या वाले ऐसा करेंगे। धीरे धीरे गर्दन की सूक्ष्म क्रिया करने से थायराइड, खांसी, सर्दी, गले का मोटापा, इसके लिए बहुत ही अच्छी सूक्ष्म क्रिया है गर्दन की सूक्ष्म क्रिया। आराम आराम से, जितना हो सके उतना, जल्दबाजी में नहीं करना है। चलिए, रिलैक्स हो जाएंगे हम। ये गर्दन की सूक्ष्म क्रिया से रिलैक्स हो जाते हैं। इसी का दूसरा पोस्टर करेंगे। धीरे धीरे लेफ्ट, धीरे धीरे राइट साइड में शोल्डर को टिकाने की कोशिश करेंगे गर्दन को। इससे बेनिफिट क्या है? इससे हमारे साइड की गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं होती है। साइड के लिए बहुत ही अच्छी सूक्ष्म क्रिया है ये। शोल्डर को उठाना नहीं, हमें कोशिश करना है
की गर्दन को ले जाके टिकाने की। इससे हमारी साइड की गर्दन की सूक्ष्म क्रिया होती है। गर्दन के लिए बहुत ही अच्छी सूक्ष्म क्रिया है ये। चलिए रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाएंगे। इस चीन को नीचे टिकाएंगे, रोट आउट करेंगे, जा रहे हैं सांसों को भरते हुए, सांसों के गति के साथ जा रहे हैं सांसों को भरते हुए। जैसे ही हम रिटर्न आ रहे हैं सांसों को छोड़ते हुए, पूरे जिसको चक्कर सा महसूस हो रहा हो तो तुरंत ही रुक जाना है। आराम आराम से पूरे शरीर पे गर्दन को टिकाते हुए आराम आराम से करेंगे, सांसों के गति के साथ। शरीर के भाग को उठाना नहीं है, हमें गर्दन को टिकाते हुए शरीर पे लेके जाने की कोशिश करनी है। जिसको सर्वाइकल की समस्या है वो ध्यान रखेंगे, आगे की ओर गर्दन को लेके नहीं जाना है, पीछे ही पीछे रोट आउट करेंगे। चलिए आगे आगे रिलैक्स हो जाइए। यह स्थिति दूसरी साइड, पूरे राउंड सांसों के गति के साथ। गर्दन की सूक्ष्म क्रिया बहुत ही अच्छी है। गर्दन के छोटे मोटे दर्द गर्दन के ठीक हो जाते हैं गर्दन की सूक्ष्म क्रिया करने से। ध्यान रखना है, किसी किसी को ही होता है गर्दन को हम गोल घुमा रहे हैं, चक्कर जैसा महसूस 3 से 4 बार। चलिए रिलैक्स हो जाइए। हम गर्दन की सूक्ष्म क्रिया से रिलैक्स हो जाते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांसों को छोड़िए। चलिए दोनों हाथ आगे, उंगलियों की सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं। उंगलियों की सूक्ष्म क्रिया करने से क्या बेनिफिट है? उंगलियों की सूक्ष्म क्रिया करने से उंगलियों के जॉइंट मजबूत बनते हैं। हाथों के लिए बहुत ही अच्छी सूक्ष्म क्रिया है। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे। इससे क्या बेनिफिट है? इससे हमारे उंगलियों के जॉइंट मजबूत बनते हैं। जैसे हाथ कांप रहे हो तो उसके लिए भी ये उंगलियों की सूक्ष्म क्रिया बहुत ही अच्छी सूक्ष्म क्रिया है। चलिए एक बार रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांसों को छोड़िए। चलिए दोनों हाथ एकदम स्ट्रेट करेंगे, कोहनियों की सूक्ष्म क्रिया करते हैं। हाथ एकदम स्ट्रेट करना है और कोहनियों से बेंड करेंगे। इससे क्या बेनिफिट है? इससे हमारे कोहनियों की सूक्ष्म क्रिया होती है। कोहनियों के लिए बहुत ही अच्छी सूक्ष्म क्रिया है। चलिए रिलैक्स हो जाइए। दोनों हाथ शोल्डर के बराबर साइड में, जितना हो सके उतना हाथों को खींचना है, फिर शोल्डर को। इससे हमारी साइड की सूक्ष्म क्रिया होती है। साइड के लिए बहुत ही अच्छी सूक्ष्म क्रिया है ये। चलिए रिलैक्स हो जाइए। दोनों हाथों को पीछे लॉक करेंगे और धीरे धीरे ऊपर नीचे करने की कोशिश करेंगे हाथों को। इससे क्या बेनिफिट है? जिसके हाथ पीछे नहीं जाते होंगे उसके लिए धीरे धीरे करने से जो समस्या है हाथ पीछे नहीं होते, उसके लिए बहुत ही अच्छी सूक्ष्म क्रिया है ये हाथ पीछे करके एक्सरसाइज। चलिए रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों हाथ आगे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करेंगे, रोट आउट कीजिए। 0 बनाना है सांसों के गति के साथ। इससे क्या बेनिफिट है? इससे हमारे हाथों के पंजे के लॉक मजबूत बनते हैं। धीरे धीरे रोट आउट करेंगे। यह स्थिति दूसरी सांस, हाथों के लिए बहुत ही अच्छी सूक्ष्म क्रिया है ये। चलिए रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों हाथों को लॉक कीजिए, ऊपर उठाइए, अच्छे से ऊपर उठाना है। धीरे धीरे लेफ्ट, धीरे धीरे राइट। इससे क्या बेनिफिट है? जिसके हाथ ऊपर नहीं होते हैं, ये सूक्ष्म क्रिया करने से हाथ ऊपर करने की जो समस्या आ रही हो तो उसके लिए ये सूक्ष्म क्रिया बहुत ही अच्छी सूक्ष्म क्रिया है। धीरे धीरे लेफ्ट, धीरे धीरे राइट, ऊपर की सूक्ष्म क्रिया ये शोल्डर की बहुत ही अच्छी है। चलिए रिलैक्स हो जाएंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांसों को छोड़िए। चलिए एक हाथ को साइड में नीचे रखेंगे, साइड में धीरे धीरे लेफ्ट, धीरे धीरे राइट, साइड में हाथों को धीरे धीरे लेफ्ट, धीरे धीरे राइट। इससे क्या बेनिफिट है? इससे हमारे हाथों का साइड का फैट कम होता है, साइड का कमर का फैट कम होता है। हम आगे और पीछे तो झुक जाते हैं, साइड में बहुत कम झुकते हैं। इसके लिए साइड का बहुत जल्दी मोटापा बढ़ जाता है। साइड के लिए बहुत ही अच्छी सूक्ष्म क्रिया है ये। धीरे धीरे सांसों के गति के साथ जितना हो सके उतना साइड में झुकने की कोशिश करनी है। हाथों का मोटापा कम होता है, साइड का फैट कम होता है। साइड के लिए बहुत ही अच्छी सूक्ष्म क्रिया है ये। चलिए रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाएंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांसों को छोड़िए। कमर की सूक्ष्म क्रिया, धीरे धीरे लेफ्ट, धीरे धीरे राइट। पीछे देखने की कोशिश करेंगे, जितना हो सके उतना पीछे देखना है। इससे बेनिफिट क्या है? इससे हमारे शरीर में आया हुआ आलस
ठीक होता है। शरीर के लिए, कमर के लिए बहुत ही अच्छी सूक्ष्म क्रिया है ये। 3 से 4 बार करेंगे ये सूक्ष्म क्रिया को। चलिए रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाइए। दोनों हाथों को एकदम स्ट्रेट करेंगे, धीरे धीरे नीचे की ओर, धीरे धीरे ऊपर की ओर। इससे क्या बेनिफिट है, ये सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छी सूक्ष्म क्रिया है। हाथों को स्ट्रेट किया, धीरे धीरे नीचे की ओर, धीरे धीरे ऊपर की ओर। जिसको सर्वाइकल की समस्या हो तो ये सूक्ष्म क्रिया बहुत ही अच्छी सूक्ष्म क्रिया है। और धीरे धीरे अभी रोट आउट करना है, शोल्डर से गोल घुमाना है, हाथों से नहीं, शोल्डर से हम गोल घुमाएंगे। सर्वाइकल की समस्या हो वो ठीक हो जाती है इससे। यह स्थिति दूसरी साइड 3 से 4 बार सांसों के गति के साथ आराम आराम से। शोल्डर के लिए बहुत ही अच्छी सूक्ष्म क्रिया है ये। चलिए रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाइए। लंबी कर सांस लीजिए, सांसों को छोड़िए। चलिए हम दंडासन में आएंगे। दंडासन में आइए, हम पैर की सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं। धीरे धीरे आगे की ओर, धीरे धीरे पीछे की ओर। पैर की पंजे की सूक्ष्म क्रिया सांसों के गति के साथ जा रहे हैं, सांसों को भरते हुए आ रहे हैं, सांसों को छोड़ते हुए। जितना हो पा रहा है उतना कोशिश करनी है। पैरों को एक बार कम करना है, पर आराम आराम से सूक्ष्म क्रियाएं बता रही, मैं सूक्ष्म हूँ, मैं छोटी हूँ, मुझे धीरे करना है। चलिए रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाएंगे। लेफ्ट एंड राइट साइड में पैर के पंजे को जमीन पे टिकाने की कोशिश करेंगे। इससे बेनिफिट क्या है, इससे हमारी साइड की सूक्ष्म क्रिया होती है। घुटनों के लिए बहुत ही अच्छी सूक्ष्म क्रिया है, पैर की सूक्ष्म क्रिया। दोनों पैर को आपस में टकराएंगे, पैर के पंजे को रोट आउट करेंगे, जीरो बनाइए। जा रहे हैं, सांसों को भरते हुए आ रहे हैं, सांसों को छोड़ते हुए आराम आराम से। पैर के पंजे की सूक्ष्म क्रिया घुटनों के लिए, पैर के लिए बहुत ही अच्छी सूक्ष्म क्रिया है ये। बड़ा से बड़ा जीरो बनाएंगे। यह स्थिति दूसरी साइड, पैर के पंजे को अच्छे से खींचते हुए आराम आराम से, जितना हो पा रहा है उतना बड़ा जीरो बनाएंगे। पैर के पंजे के लिए, पैर के लिए बहुत ही अच्छी सूक्ष्म क्रिया है ये। चलिए रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाएंगे। उंगलियों की सूक्ष्म क्रिया अच्छे से उंगलियों को दबाएंगे, खोल देंगे। उंगलियों को दबाना है, खोल देना है। इससे बेनिफिट क्या है, इससे हमारे उंगलियों के जॉइंट मजबूत बनते हैं। उंगली के लिए बहुत ही अच्छी सूक्ष्म क्रिया है ये। चलिए रिलैक्स हो जाएंगे, पैर को बॉल की तरह उछालेंगे। इससे जिसके घुटनों में समस्या है धीरे धीरे आगे अपनी ओर लाएंगे, धीरे धीरे बाहर की ओर ले जाएंगे। जिसको कोई समस्या नहीं है पैर को बॉल की तरह उछालेंगे। इससे बेनिफिट क्या है, गैस एसिडिटी के लिए भी बहुत ही अच्छी सूक्ष्म क्रिया है ये। चलिए रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाते हैं। वक्रासन करेंगे हम। पैर को फोल्ड किया, वही हाथ पीछे, जो हाथ हमारा बच रहा है एकदम स्ट्रेट करेंगे और धीरे से ऐसे पोस्टर सुंदरता से, आराम से होल्ड करना है। कमर के लिए, पीसीओडी के प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये वक्रासन। पेट का डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है। चलिए रिलैक्स हो जाएंगे। यही स्थिति दूसरी साइड, दूसरा पैर विपरीतासन होना ही चाहिए। जैसे हम आगे की ओर झुक रहे हैं तो पीछे की ओर का आसन, एक साइड कर रहे हैं तो दूसरी साइड। कमर के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। चलिए रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाइए। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांसों को छोड़ेंगे। चलिए हम वक्रासन करेंगे, सॉरी गोमुखासन। एक पैर नीचे तो उस दूसरा पैर उसके ऊपर, गोमुखासन। जो पैर नीचे है वही हाथ नीचे से, जो पैर ऊपर से है
वही हाथ ऊपर से और ऐसे लॉक करने की कोशिश करेंगे। गोमुखासन, गोमुखासन से बेनिफिट क्या है? किडनी, लिवर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। कोशिश करना है हमारे हाथों को लॉक है। नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, जिधर हाथ होल्ड हो पा रहा है उधर हाथों को होल्ड कर देना है। नीचे की ओर झुकना नहीं है। हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम स्थिर। चलिए रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाइए। वापस दंडासन में आएंगे। यह स्थिति दूसरी साइड करेंगे। एक पैर नीचे, तो अभी जो पैर ऊपर था वो नीचे जाएगा, नीचे था वो ऊपर जाएगा। और अभी हाथ भी वैसे ही, जो पैर नीचे है वही हाथ नीचे, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर। कोशिश करना है हाथों का लॉक हो। नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, होल्ड करना है। शोल्डर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये गोमुखासन। आपकी रोशनी तेज होती है। जितना हो पा रहा है उतना ही करना है। चलिए रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाइए। पीछे का हाथ धीरे से लाएंगे। वापस हम दंडासन में आएंगे। वापस दंडासन में आना है। चलिए हम वज्रासन में बैठेंगे। जिसके घुटनों में दर्द है उसको वज्रासन में नहीं बैठना है। खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठने से डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है। पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये वज्रासन। जिसके घुटनों में दर्द है वो क्या करेंगे, वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं तो उसको ये वायु मुद्रा बनानी है। अंगूठे की लाइन, ये दूसरी उंगली हमारी वायु उंगली, और ऐसे घुटनों में दर्द है तो हमें वायु मुद्रा बैठ लगा के बैठ जाने से डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है, खाना जल्दी पचता है। और घुटनों में दर्द नहीं है तो हो पा रहा है तो वज्रासन में बैठने की कोशिश करनी है। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांसों को छोड़िए। चलिए हम बैठ के सूर्य नमस्कार करते हैं। मेट के पीछे चले जाना है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नहीं हो पा रहा है उसका तो थोड़ा सा कम करना है, इतना ही। हो पा रहा है तो पूरा पूरा। 10 11 12। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांसों को छोड़िए। वापस से एक बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, गहरी सांस लीजिए, सांसों को छोड़िए, रिलैक्स हो जाइए। सांसों की गति नॉर्मल महसूस करना है हमें, कहाँ पे खिंचाव आया, तनाव आया, उसको चलिए। हम पैर दुख रहे हो तो वज्रासन में से पहले खोल देना है, आपस में टकराएंगे, वज्रासन में से पैर को खोल देंगे, आपस में टकराना है, दुख रहे हो तो। चलिए हम खड़े होकर थोड़ा अभ्यास करते हैं। चलिए जॉगिंग जॉगिंग करेंगे, जिसके घुटनों में दर्द है वो धीरे धीरे करेंगे, जिसके घुटनों में दर्द है, कमर में बहुत ज्यादा दर्द है तो ऐसे आराम आराम से, कोई समस्या नहीं है तो दौड़ेंगे आराम आराम से। इससे क्या बेनिफिट है, इससे हमारी पूरे शरीर की पाइपलाइन साफ होती है। जैसे कचरा फंस जाता है पाइप में, वैसे ही हमारे कोई नसों में कचरा फंस गया हो तो साफ होता है। चलिए रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांसों को छोड़िए, थोड़ा सा आगे पीछे टहलेंगे। चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन, हम जॉगिंग जॉगिंग कर रहे हैं, मुट्ठी को बंद करना है, जो हाथ ऊपर वही पैर पीछे। सांसों की गति के साथ चलिए रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांसों को छोड़िए। चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन, हम दोनों हाथ कमर पे, जिससे जितना हो पा रहा है उतना, इतना भी कर सकते हैं, हो पा रहा है तो हमारा पेट चेस्ट तक टिके, इतना करने की कोशिश करनी है। हिप का मोटापा कम होता है इससे, हिप के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। 12 अभ्यास। चलिए रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांसों को छोड़िए। चलिए हम चेयर पोज करेंगे, जिसके घुटनों में दर्द है उसको नहीं करना है, बाकी सब जन कर सकते हैं। घुटनों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये चेयर पोज। नए घुटनों में दर्द है तो ये करने से घुटनों की समस्या नहीं है तो आएगी भी नहीं। चलिए रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांसों को छोड़ेंगे। चलिए दोनों पैरों में गैप लेंगे। कभी भी हम गैप ले रहे हैं तो जैसे हम बोलते हैं गैप ले लो, तो एक ही पैर से ऐसे गैप नहीं ले लेना है। हम दोनों पैर से, जितना ये साइड पैर को कर रहे हैं उतना ही वो साइड भी, दोनों साइड करना है। साइड में धीरे धीरे लेफ्ट, धीरे धीरे राइट, जिससे नहीं हो पा रहा है ऐसा करेंगे आराम आराम से। फिर भी नहीं हो पा रहा है तो कोशिश करनी है दोनों हाथ नीचे और धीरे धीरे लेफ्ट एंड राइट, और जिससे हो पा रहा है, हो जाता है तो दोनों हाथ आगे रखेंगे, धीरे धीरे लेफ्ट, धीरे धीरे राइट, पूरा पूरा हो पा रहा है उतना ही करना है। नहीं हो पा रहा है तो जोर जबरदस्ती नहीं करना है, अपने हिसाब से जितना हो पा रहा है उतना। साइड साइड बहुत जल्दी
कम होता है इससे, एकदम आराम आराम से। चलिए रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाएंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांसों को छोड़िए। थोड़ा सा आगे पीछे टहलिए। वापस से दोनों पैरों में गैप लेंगे। एक हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, हर्निया की बीमारी या ऐसे ही चक्कर आती हो तो थोड़ा कम देखना है पीछे की ओर, और ज्यादा नहीं झुकना है। एक पैर को हम फोल्ड कर देंगे 90 डिग्री पे, पीछे कर देंगे, लंबा ही रहेगा। धीरे से ऊपर की ओर वापस सांसों को छोड़ते हुए दूसरी साइड, वापस सांसों को भरते हुए पीछे की ओर, वापस सांसों को छोड़ते हुए दूसरी साइड करेंगे। धीरे धीरे लेफ्ट, धीरे धीरे राइट, 3 से 4 बार। कमर के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये। थायराइड के लिए भी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। चलिए रिलैक्स हो जाए, लंबी गहरी सांस लो, सांसों को छोड़ो। थोड़ा सा हम आगे पीछे टहलेंगे। पैर को रिलैक्स करना है। हम दूर करते हैं तब हमारी साइड की नसें खींचती है। चलिए दोनों पैरों में शोल्डर जितना गैप रखना है। आसमान को मापेंगे, दोनों हाथ आगे, सांसों को भरते हुए पीछे की ओर अपने अपने हिसाब से। पीछे जाते हुए चक्कर आ रही हो तो थोड़ा कम करना है, इतना ही। नहीं हो पा रहा है तो जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। सांसों को भरते हुए पीछे की ओर, सांसों को छोड़ते हुए आगे की ओर। इससे हम लंग्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं। लंग्स के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये। थायराइड के लिए, कमर के लिए। जा रहे हैं, सांसों को भरते हुए आ रहे हैं, सांसों को छोड़ते 3 से 4 बार। चलिए रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाइए। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांसों को छोड़िए। थोड़ा सा आगे पीछे टहलिए। चलिए वापस से हम दोनों पैरों में गैप लेंगे। कोणासन, जिससे नहीं हो पा रहा है इतना, जिससे नहीं हो पा रहा है इतना करना है। आधा करेंगे, जिससे हो पा रहा है नीचे तक। धीरे धीरे लेफ्ट, धीरे धीरे राइट। कमर से उठना है, कमर से बहुत ज्यादा नीचे की ओर नहीं झुकेंगे, बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं जाएंगे। एकदम पूरा पोस्टर हमारा ऐसा होना चाहिए। कमर से धीरे धीरे लेफ्ट, धीरे धीरे राइट। नहीं हो पा रहा है कम करो, बस घुटनों को फोल्ड करके या शरीर को तोड़ मोड़ के हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं है पूरा हो जाए, आधा करोगे तो भी चलेगा। जैसे कि आधा ये, धीरे धीरे लेफ्ट, धीरे धीरे राइट। जितना हो पा रहा है उतना ही करना है, अपने शरीर अनुसार। शरीर बताता है कि ये मेरे से नहीं होता, फिर भी हम जोर जबरदस्ती मुंह के हिसाब से चलते हैं कि हाँ ये चलेगा, पर शरीर को नहीं चलता। किसी को चक्कर खा के गिरने का अच्छा नहीं लगता, फिर भी गिर जाते हैं क्योंकि चलेगा बोलने वाले। धीरे धीरे लेफ्ट, धीरे धीरे राइट। जितना हो पा रहा है उतना कोशिश करना। इससे क्या बेनिफिट है? साइड के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये। साइड का फैट कम होता है। नहीं हो रहा है थोड़ा कम कीजिए।
चलिए रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांसों को छोड़िए, पैर को रिलैक्स करना है। चलिए वापस से दोनों पैरों में गैप लेंगे, त्रिकोणासन, जिसके कमर में दर्द है इतना आधा करेंगे, जो हाथ ऊपर जा रहा है उसको देखना है, धीरे धीरे लेफ्ट, धीरे धीरे राइट, इस जिसको कोई समस्या नहीं है वो नीचे कमर से झुकेंगे हम, ऐसे झुक जाते हैं तो अच्छे से नहीं हो पाता। दोनों पैर को स्थिर रखेंगे और कमर से नीचे की ओर झुकेंगे, फिर धीरे धीरे लेफ्ट, धीरे धीरे राइट, जितना हो पा रहा है उतना पीछे ऊपर की ओर देखना है, जो हाथ हमारा ऊपर जा रहा है उसको देखना है, आराम आराम से अपने अपने हिसाब से, जितना कर पा रहे हो उतना, नहीं हो पा रहा है थोड़ा करना है, ऐसे नीचे झुक के घुटनों को फोल्ड करके नहीं करना है, हो पा रहा है तो करो, नहीं हो पा रहा है तो आधे पहले जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, फिर बाद में पूरा करें। चलिए रिलैक्स हो जाए, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांसों को छोड़िए, पैर को रिलैक्स कीजिए, सर चलिए पाद हस्तासन करेंगे हम, दोनों पैर को शोल्डर लेवल पे रखना है। पाद हस्तासन में जिसके कमर में दर्द है इतना ही करेंगे, जिसके कमर में दर्द है इतना ही करेंगे, कोई समस्या नहीं है तो नीचे तक, जैसे पीछे देखने में भी समस्या हो रही है, जैसे कि हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर या हर्निया की समस्या, या ऐसे ही पीछे देखने से चक्कर आती हो तो थोड़ा कम करना है, और जिससे हो पा रहा है वो पूरा पूरा कमर से धीरे धीरे जितना हो पा रहा है उतना कोशिश करनी है, हाथ कान के साथ एकदम स्थिर खड़ा, एकदम स्थिर खड़े होंगे और धीरे धीरे नीचे की ओर, धीरे धीरे पीछे की ओर, सांसों के गति के साथ 4 से 5 बार करेंगे। कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है पाद हस्तासन, पेट का डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है, लेने में किसी को दिक्कतें आती हो तो हम पाद हस्तासन करते हैं, वो समस्या भी दूर होती है। चलिए रिलैक्स हो जाइए, धीरे धीरे आगे पीछे टहलेंगे, सांसों की गति नॉर्मल महसूस कीजिए, आसन को, पैर को रिलैक्स कीजिए, चलिए हम पीटी करेंगे, जिसके घुटनों में दर्द है वो धीरे धीरे, जिसके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है तो ऐसे आराम आराम से, जिसको कोई समस्या नहीं है वो मेरे साथ करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांसों को छोड़िए, आगे पीछे टहलेंगे, सांसों की गति नॉर्मल, चलिए हम 12वां अभ्यास जुम्बा, लेफ्ट एंड राइट, नहीं हो पा रहा है तो जगह पे ऐसे, नहीं हो पा रहा है या कमर में बहुत ज्यादा दर्द है या घुटनों में दर्द है तो साइड में धीरे धीरे
और जिसको कोई समस्या नहीं है हो पा रहा है तो मेरे साथ धीरे धीरे लेफ्ट एंड धीरे धीरे राइट। चलिए रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांसों को छोड़िए, थोड़ा सा आगे पीछे टहलिए। सांसों के गति के साथ कोई भी आसन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सांसों के गति के साथ करना है। हमारे 12 अभ्यास हो गए हैं। सांस को नॉर्मल कीजिए, थोड़ा सा आगे पीछे टहलिए। मेरे को लगता है मैं अकेली ही करती जा रही हूँ, कोई नहीं कर रहा है मेरे साथ। सबने कैमरे बंद कर दिए, बस देख रहे हैं। पूरे साथ में तो कर रहा हूँ देखना बहन जी है। आप। अरे मैं साथ में कर रहा हूँ बहन जी। है माया बहन, मैं भी कर रही हूँ, सब कर रहे हैं। कैमरा भी खुला है। धन्यवाद भाई जी। चलिए हम मेट के आगे आएंगे। सूर्य नमस्कार। चलिए 1, दोनों हाथों को आगे, सांसों को भरते हुए कान के साथ पहले हाथ मिलाने हैं। धीरे से सांसों को भरते हुए पीछे की ओर। 3, कान के साथ दोनों हाथ धीरे से कमर से नीचे की ओर सांसों को छोड़ते हुए। 3, 4, लेफ्ट पैर पीछे ले जाएंगे और देखेंगे आगे की ओर। ऐसे पैर को दबा नहीं देना है, घुटनों को ऐसे दबा नहीं देना है, उसके ऊपर वजन पूरा नहीं रखना है घुटनों पे, फिर घुटनों का दर्द आ जाता है। ऐसे थोड़ा सा गैप रखना है घुटनों में। 4, वापस से दूसरा पैर पीछे, दोनों पैर ऐसे जमीन पे टिकाने की कोशिश करनी है। पर्वतासन, सांसों को छोड़ते हुए। अष्टांगासन, धीरे से पहले घुटनों को टिकाएंगे, चेस्ट को टिकाएंगे, चिन को टिकाएंगे। अष्टांगासन। 8 हम जमीन पे टिकेंगे हमारे। वापस से भुजंगासन, दोनों पे पीछे ऐसे पड़े हुए जमीन पे, धीरे से कमर से उठेंगे। दोनों हाथ ऐसे खोलने देने हैं, दोनों हाथ हमारे चेस्ट के आसपास। कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये भुजंगासन। आगे की ओर, ऊपर की ओर देखना है। वापस पर्वतासन, दोनों पैर के पंजे पीछे टिके हुए कोशिश करनी है। हमारे दोनों पैर जमीन पे रहे, ऐसे एड़ी पे नहीं, पंजे पे खड़ा नहीं होना है, दोनों पैर जमीन पे टिके हुए। 9, जो पैर पीछे गया था आगे हाथ के पास कोशिश करनी है लाना। नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, जिधर हो पा रहा है उधर हाथ को पैर को होल्ड करेंगे, हाथों को हिलाना नहीं है। 10, दूसरा भी पैर। 11, कान के साथ दोनों हाथ सांसों को भरते हुए धीरे से पीछे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, पैर सांसों की गति नॉर्मल, रिलैक्स। जाना सफाई से, आना सफाई से। भाई का आसन कुछ काम का नहीं है। एक करो, अच्छा करो, होल्ड करते हुए आराम आराम से करोगे, उसका दुगना बेनिफिट मिलेगा। जल्दबाजी में करोगे, आसन पोस्टर अच्छे से नहीं बनेंगे और घाई घाई में अच्छा काम नहीं होता है। चलिए दूसरा पैर और एक बार करेंगे। 5, ध्यान देना है
जिसके कमर में दर्द है तो थोड़ा ही करना है। पीछे की ओर की कुछ समस्या है जैसे हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, हर्निया की समस्या या माइग्रेन में भी कभी कभी चक्कर सा महसूस होता है पीछे जाने से, तो वो भी ध्यान देना है। और तो फिर सांसों को छोड़ते हुए और दूसरा पैर पीछे, 5 पर्वतासन, 6 नाभि नहीं टिकेगी जमीन पे, 8 7 भुजंगासन। धीरे से कमर से उठेंगे, दोनों हाथ को ऐसे खोल नहीं देना है, हमारे शरीर से थोड़ा सा टच होते हुए रहेंगे और कोहनियों से बेंड। एक वापस पर्वतासन, 9 जो पैर पीछे जितना हो पा रहा है उतना कोशिश करनी है, लाने के हाथ के पास हाथ को हिलाना नहीं है, इधर उधर हाथ जगह पे ही रहेंगे। 10 दूसरा भी पैर, 11 पैर के साथ पहले हाथ लाना है, धीरे से कमर से पीछे सांसों को भरते हुए नमस्कार मुद्रा में। चलिए रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लो, सांसों को छोड़ो। वापस से एक बार करेंगे, धीरे धीरे होल्ड करते हुए आसन करोगे उतना ही दुगना बेनिफिट मिलेगा। जल्दी जल्दी करोगे 10 हो जाएगा पर उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे पोस्टर हम होल्ड करके आप 1 से 2 सूर्य नमस्कार करके देखो और 10 सूर्य नमस्कार करके देखो क्या बेनिफिट हो रहा है और कैसे हो रहा है। आप हमें खुद को ही समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए। हम धीरे धीरे सांसों की गति के साथ आराम आराम से आसन को होल्ड करते हुए करना है। वापस से एक बार करेंगे और एक सूर्य नमस्कार। हमने दोनों पैर को किया, एक लेके गए, एक लाए, वापस से दूसरा लेके गए, वापस से दूसरा लाए, तो हमारा एक ही सूर्य नमस्कार हुआ। दोनों पैर का विपरीत आसन कहते हैं, वैसे एक पैर का हुआ तो दूसरे पैर का हो गया। चलिए वापस से एक बार करेंगे, दोनों हाथ शोल्डर से ऐसे बराबर लाना है, फिर हाथों को सीधा कर देंगे, वापस नमस्कार मुद्रा में। तो दोनों हाथ कान के पास धीरे से पीछे, सांसों को छोड़ते हुए कमर से धीरे से नीचे, 4 लेफ्ट पैर पीछे, 5 वापस पर्वतासन, 6 नाभि नहीं झुकेगी, 7 भुजंगासन, धीरे से नाभि तक का भाग उठेगा, 8 वापस पर्वतासन, 9 जो पैर पीछे गया था आगे, 10 दूसरा भी पैर, 11 कान के साथ दोनों हाथ, रिलैक्स नमस्कार मुद्रा। 12 चलिए रिलैक्स हो जाए, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांसों को छोड़िए। चलिए वापस से एक बार करते हैं, एक पैर बाकी है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांसों को छोड़िए। चलिए रिलैक्स हो जाएंगे, थोड़ा सा आगे पीछे करिए। सांसों की गति नॉर्मल, आराम आराम से एकदम रिलैक्स होके आसन में जाना, आसन में आना, होल्ड करना। चलिए बैठ जाइए। सांसों की गति नॉर्मल, आसन किए, हमने एक्सरसाइज की, सूर्य नमस्कार किया, उसको महसूस कीजिए। सांसों की गति नॉर्मल कीजिए, महसूस कीजिए हमारे कहाँ पे खिंचाव आ रहा है, तनाव आ रहा है। हमने एक्सरसाइज की, सूर्य नमस्कार किया, उसको महसूस कीजिए। सांसों की गति नॉर्मल कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांसों को छोड़िए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं एक्यूप्रेशर का बताती हूँ। हम 10 टाइम मेरे साथ में, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे मेरे साथ करना है। ऐसे दोनों हाथों को लॉक करेंगे 10 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी ये पर्वत पे जो हमारी उंगलियां ऊंची है, इससे करने से क्या होता है, आँख है हमारी, आँख का पॉइंट है, हमारे कान का पॉइंट है, उसका एक प्रेशर हो जाता है। चलिए 10 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए रिलैक्स। हम हमारे इधर दोनों हथेलियों के साइड में इधर 10 टाइम करेंगे। हमारे मूत्राशय का पॉइंट है इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। साइड में हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही अच्छा है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए एक हाथ से मुट्ठी बांधेंगे, दूसरे से ऐसे 10 टाइम। किडनी के लिए, हमारे हर पॉइंट का एक्यूप्रेशर हो जाता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए दोनों हाथों को खोलेंगे,
तलवे से, उंगलियों से उंगली, तलवे से तलवे, ऐसे 10 टाइम ताली बजाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे पीछे, आगे पीछे। चलिए रिलैक्स हो जाइए। दोनों हाथों को ऐसे लॉक करेंगे, ऐसे नसों की मालिश कीजिए। दूसरी साइड, पीछे का हमारा ये एक्यूप्रेशर के लिए बहुत ही अच्छा है। ये बैठे बैठे भी हम कर सकते हैं। अंगूठे को भी थोड़ा दबाइए, दूसरे अंगूठे को भी। बहन जी आप थोड़ा सा आगे बैठेंगी तो और स्पष्ट दिखेगा पास से। दिख रहा है भाई जी? कहूँ चलिए। चश्मा भी लगा ले डॉक्टर साहब। हाँ जी, ये हाथों की करेंगे। कलाई की करने से जो भी लेडीज को समस्या रहती है उसके लिए बहुत ही अच्छा है ये। जैसे महीने में समस्या रहती हो या कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए दोनों साइड हम करेंगे ये। पूरे हाथों की मालिश कीजिए। चलिए रिलैक्स हो जाइए। ढोलक ताली बजाएंगे, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर और तलवे की। चलिए रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स हो जाएंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांसों को छोड़िए। चलिए मैं एक ध्यान करवाती हूँ अभी सभी को, फिर हम प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। लंबी गहरी सांस लो, मैं सबको दिख रही हूँ बराबर? हाँ जी। हाँ जी, मुझे तो दिख रही हो आप, किसी को दिख रही हो ना? वैसे मुझे तो बहन जी दिख रही हो आप, सभी को दिख रही हो ना? धन्यवाद। जी हाँ, नहीं दिख माया जिसको बहन नहीं दिख रही हो कैमरा जूम कर ले, जिसको नहीं दिख रही हो। हाँ, उसको पिन करके देख लीजिए। है ना? हाँ जी, चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मुझे सेवा भी दे रहे हैं और मेरे साथ कर भी रहे हैं। बहुत ही अच्छी बहन जी, भाई जी, सभी जन बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। ऐसा सपोर्ट हो तो वापस से ऐसा लगेगा कि हम और वापस से एक बार क्लास लेनी चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रयास था अरे बिल्कुल ले आपके लेंगे, कोई बात नहीं। आप फिर से एक बार क्लास ले सकते हैं, कल भी आपकी कंटिन्यू रहेगी, कोई बात नहीं। चलिए करिए। चलिए हाँ, ध्यान करते हैं। कोई भी एक ध्यानात्मक आसन को ग्रहण कीजिए। पहले तो एक बार मुझे देख लीजिए मैं क्या कर रही हूँ और कैसा कर रही हूँ, फिर आप कीजिए। ओम नमो गुरुदेव। 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 ऐसा सभी को करना है। ये ध्यान करने से हमारे शरीर में जो भी समस्या है वो दूर होती है और हम जैसे जैसे करते जाते हैं मेमोरी पावर बढ़ता है, कंसंट्रेट बढ़ता है। और हम जैसे ध्यान, कभी कभी हम सोते हुए योग निद्रा करते हैं, बाकी सो जाते हैं,
पर ये करने से हमारा माइंड भी प्रेजेंट रहता है और जो समस्या है वो दूर होती है। उसके लिए ये ध्यान बहुत ही अच्छा है। सांसों के गति के साथ होता है। हम बैठे रहते हैं तो भी हमारा माइंड कुछ ना कुछ काम करता हुआ रहता है। उसके लिए ये ध्यान बहुत ही अच्छा ध्यान है। हर रोज हमें थोड़ा 5 से 10 मिनट कम से कम कर लेना चाहिए। हम या कुछ भी काम कर रहे हो, लंबी गहरी सांस लो, सांसों को छोड़ो, लंबी गहरी में सांस ले रही हूँ, ले रहा हूँ, छोड़ रही हूँ, छोड़ रहा हूँ। हम सांसों के गति के साथ भी करते हैं तो जो टेंशन है, ऐसे प्राणायाम भी होता है चलते फिरते, और जो समस्या है वो दूर होती है। करते जाइए और बातें सुनते जाइए, बोलते जाना है ओम नमो गुरुदेव। सभी जन करेंगे मेरे साथ, आपको बाद में बेनिफिट मिलेगा कि कैसा लगा वो बाद में समझ में आएगा। सभी जन करेंगे, बोलते जाना है, जैसे जैसे दोहरा रही हूँ वैसे वैसे बोलते भी जाना है। ओम, आंखें बंद करेंगे। ओम नमो गुरुदेव। 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 चलिए रिलैक्स हो जाएंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांसों को छोड़िए, महसूस कीजिए हमने भगवान से क्या लिया, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। सब कुछ दिया हुआ तो भगवान ने ही है। रिलैक्स हो जाना है, महसूस करना है सांसों की गति नॉर्मल। हमने भगवान से क्या लिया उसको महसूस करना है। शरीर को शांत, मन को शांत, एकदम विचार शांत। हमारे मन बहुत चंचल है। हम शांति से जब बैठते हैं तो कुछ ना कुछ विचार दिमाग में आते ही है। तो जैसे जैसे हमने ध्यान किया उसी को दोहराना है कि दिया हुआ तो इतना अच्छा हाथ है, पैर है, आँख है, लिवर, किडनी, कितना सारा भगवान ने हमारे शरीर में
फ्री का ही डाला हुआ है, फिर भी हम इंसान कितना लोभी, जो ये कमाना है वो कमाना है, उसका उसको ही पता नहीं रहता कब तक जीना है पर भागना है। पूरे शरीर से रिलैक्स, मन से रिलैक्स, ध्यान से रिलैक्स, सांसों की गति नॉर्मल। हमने ध्यान किया, जो शरीर में समस्या थी वो दूर हो गई। जाती हुई सांस हमारी सारी समस्या को दूर लेके जा रही है। आती हुई सांस एक नई ऊर्जा ला रही है। एकदम रिलैक्स हो जाना है, शरीर से, मन से, आत्मा से, वाणी से। महसूस करना है हमने जो ध्यान किया उससे हमें क्या मिला। चलिए रिलैक्स होंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, रफ कीजिए, अच्छे से रफ कर देना है दोनों हाथों को। वही हाथ अपने चेहरे पे लगाइए, आंखों पे लगाइए, आंखों को लगा के, आंखों पे हाथ लगा के धीरे धीरे आंखों को अंदर ही अंदर खोल बंद कीजिए। पूरे चेहरे पे हाथ का स्पर्श करेंगे, पूरे शरीर पे हमने जो ऊर्जा प्राप्त की हमारे शरीर में। हाथों में ऊर्जा रहती है, किसी ने देखी? चलिए हाथों की ऊर्जा देखते हैं। दोनों हाथों को अच्छे से रख कीजिए, एकदम हथेलियों को गर्म कीजिए, अच्छे से गर्म कर देना है, एकदम गर्म कर देंगे। चलिए दोनों हाथों को धीरे से दूर ले जाइए, पास लाइए, दूर ले जाइए, पास लाइए, दूर ले जाइए, पास में लाइए। देखिए हमारे हाथों में कितनी ऊर्जा है। एक हाथ दूसरे हाथ को खींच रहा है, दूसरा हाथ दूसरे हाथ को खींच रहा है। तो ये ऊर्जा है। हम जब भी हाथ रफ करते हैं और हमारे शरीर को लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्योंकि ऊर्जा मिले, इसके लिए कहा जाता है हाथ को रफ करो और लगाओ, तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है। आशा करती हूँ कि सभी को मैंने जो ध्यान करवाया वो अच्छा लगा हो। जी जी जी, ध्यान बहुत अच्छा लगा। और अब हम प्राणायाम की तरफ चलते हैं। प्राणायाम की ओर, हाँ जी, हाँ जी। अब प्राणायाम में भी हमारे कपालभाति में हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हाँ जी। और क्योंकि आज जी जी, करिए करिए। मैं करूं क्या बहन जी? हाँ जी भाई जी, बहुत बहुत मुझे धन्यवाद। आदेश, जी हाँ, करिए। वैसे तो कह रहे हैं आप, कोई को करना हो तो अलग बात। जी भाई साहब, स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद बहन जी। मैंने कहा शायद किसी ने कहा हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाबुदेहं धनुजबन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। हम सब कपालभाति करते रहें आदरणीय हमारे युवाचार्य बहन के निर्देशानुसार, और कपालभाति के साथ हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार।
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमित निवार सुमित के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचत केसा। हाथी वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुझ जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धरे असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल जहाते कवि को विद कह सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारे सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमर जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर जोई छूटहि बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट हन मंगल मूर्ति रूप। और राम लखन सीता सहित हृदय बसै सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सभी योगाहार परिवार की जय। हरिओम। डॉक्टर रोशनलाल साहब तैयार हुए थे और मैंने उनका वो छीन लिया। चलिए क्षमा करें। आपका जो छान खूप छान बड़ा प्रगाढ़ है ऐसा ही बना रहे बस। खूप छान खूप छान। आज डॉक्टर रोशनलाल जी बहुत खुश हैं आज। अब वो बाद में बताएंगे अभी नहीं बता रहे मुझे उन्होंने बताया सुबह से। हाँ जी, बहुत ही अच्छा। सभी लोग महाराष्ट्र के भी जुड़े हैं लगता है। मैं भी महाराष्ट्र से हूँ, नांदेड़ की रहने वाली हूँ। अभी इधर में फिलहाल हम जॉब के अनुसार इधर वापी में रहते हैं। और
आगे का सेशन कोई और लेना चाहे तो जी, माया बहन जी, हमारे योगाहार मंच में महाराष्ट्र और झारखंड से है, बिहार से है और अलग-अलग स्टेट से, देहरादून, उत्तराखंड, सब यहाँ से लोग जुड़े हैं। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का नाम नहीं लिया, नर्मदापुरम। हाँ, मध्य प्रदेश से तो बहुत सारे जुड़े हैं और मध्य प्रदेश की टीम है ये, जिन्होंने हमें ये इस योगाहार मंच पर हम सबको इकट्ठा किया है। जी, मेरा जी दादू ये भी है। मेरा जी दादू को नाम ले लो, दादू नहीं क्यों तो डांट रहे हो? हैं? क्यों डांट रहे दादू? अच्छा, ये हमारे दादू शरद भैया है ना, ये भी है भाई योगाहार के साथ बिल्कुल जुड़े। माय 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 बोली माझी मराठी तिच्यात्यात मायेत अलोवा वेग विलंब शब्दावलंब कायत हेते हृदयातीत होलवा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी और आप काय सबसे म्हटलं मिलके काहीच बहुत समजलं नाही. मायाबहेन काही समजलं का मराठी बोललेलं? समजलं, थोडंसं समजलं. थोडंसं लक्षात आलं की आपण महाराष्ट्राचे आहोत तर कळणार, बाकी दुसऱ्यांना काही कळलं नसेल. मैं तो मध्य प्रदेश से हूँ, मध्य प्रदेश से बोली है मैंने मराठी। ओह बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, गुड जॉब। अरे बाप रे, बहुत ही अच्छा लगा आप लोग से सभी से मिलके और जुड़ के। और मायाताई आता यांना ना प्रशिक्षण सुरू आहे मराठीचं, ते सध्या थोडं शिकत आहे. ओके, हाँ बरोबर, म्हणूनच थोडी थोड़ा कुठेतरी थोड़ा नहीं, गडबड पूरा होती. पूरा. अरे वाह! शरद भैया एक बार मराठी बोल के दिखाइए पूरा. प्राणायाम की ओर बढ़िए। खूप छान, खूप छान. आगे तो जाइए उसके. उसके आगे नहीं जाना, उसके आगे माझी प्रशंसा करा मराठीमध्ये. है ना की खूप छान. थोड़ा वेळा पश्चात ये दादू ने इतना ही मी सिखाया हमको. हाँ घेतला असं बोला. चलिए चला अब मी हम माया जी अगला प्राणायाम हाँ करत जी, करत चलते हैं, अनुलोम विलोम. हाँ जी, हाँ जी, अगर मैं आपको निकल जाऊँ तो हाँ जी, हाँ जी, मुझे और एक क्लास लेने जाना है, तो आप आज्ञा देंगे तो जरूर. अरे माया बहन अभी थोड़ा सा समय है, अब शांति पाठ करके ही जाइए. हाँ जी, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा. जैसे आप पहले प्राणायाम कर लेंगे, हम अनुलोम विलोम कर लेंगे. अनुलोम विलोम में एक आधा भजन भी सुनाइए आप. चलिए, थोड़ी देर नतमस्तक, कमर गर्दन सीधी, हम बहन प्राणायाम जी, करते हैं. मराठी में मन आणि घर किती मोठे आहे ते महत्वाचे नाही, मनात आणि घरात आपलेणा किती आहे ते महत्वाचे आहे, नवीन घराच्या शुभेच्छा. खूप खूप धन्यवाद भाईजी. खूप छान मराठी तुम्ही बोलायचा प्रयत्न केला आणि खूप छान बोलले. अ, चला अपन चलिए सभी जन हम अनुलोम विलोम प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं. हमारे राइट हाथ को प्रणव मुद्रा बनाइए, वायु मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, जिसको जो मुद्रा बनानी है वो मुद्रा बनाइए. राइट नोस्ट्रल पे हम अंगूठे से बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से सांसों को भरना है, राइट से छोड़ेंगे, वापस से राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे. ये एक बार का पूरा हुआ. इसी को बार बार दोहराना है आपको. लंबी गहरी सांस स्मूथली लेना है, स्मूथली सांसों को छोड़ना है.
बहन जी ने कहा कि भजन बोलो, प्रयास करूंगी एक छोटा सा भजन बोलने का। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊ गली गली, मैं बिखराऊ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। क्या करता है मेरा तेरा, क्या करता है मेरा तेरा, ये तो तेरा कुछ भी नहीं, ये तो तेरा कुछ भी नहीं। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊ गली गली, मैं बिखराऊ गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, चर्चा होगी गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊ गली गली, मैं बिखराऊ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। मेरा तेरा क्या करता है, मेरा तेरा क्या करता है, ये तो तेरा कुछ भी नहीं, ये तो तेरा कुछ भी नहीं। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली। चांदी सोनू वालो सुन लो, चांदी सोने वालो सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, अंत में होगी चला चली, अंत में होगी चला चली। चांदी सोनू वालो सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, अंत में होगी चला चली, अंत में होगी चला चली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊ गली गली, मैं बिखराऊ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर भजन सुनाया मैं आखिरी में चला चली होगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी पल्लू जो करना है। बहुत सुंदर, माया जी ने जो संदेश दिया है, चला चली में कुछ नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद, बहुत अच्छे। धन्यवाद। ऐसे ही अंत में चला चली होगी, फिर बोलेंगे चलो जल्दी ले जाओ, नहीं तो बास मारेंगे। अभी एक दूसरे से डरते नहीं है, जब चला चली आएगी तब बोलेंगे जाना नहीं, रात को दिख जाएंगे भूत बन के। ऐसी हमारी है इंसान, पर कहानी यही सत्य है। चलिए आलोम विलोम से रिलैक्स हो जाते हैं। आलोम विलोम को रिलैक्स करना है। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, रफ कीजिए। हमने जो ऊर्जा प्राप्त की
हमारे हाथों में, जैसे अभी हमने देखा था कि हाथ रब करने से कितनी ऊर्जा मिलती है, वही हमारे चेहरे पे लगाइए, आंखों पे लगाइए, पूरे शरीर पे हाथों का स्पर्श कीजिए। बहन जी, मैं शांति पाठ कराऊं क्या अभी, कि आपका टाइम बाकी हो तो आगे आप कोई ब्राह्मणी और को प्राणायाम बोल करा दो, दीजिए। माया जी ब्राह्मणी प्राणायाम करा दो, फिर शांति पाठ ले लेना। हाँ जी भगवंती बहन, हाँ ठीक है। माया को जाना है तो जा सकती हैं, और अपन करा लेंगे। उनको ज्यादा मत बांधो प्लीज, क्योंकि उनको वापस आना है इस क्लास में, फिर से कराना, नहीं तो कहेंगी तो पकड़ लेती है, छोड़ती नहीं। नहीं, मेरा आगे कोई और वेट कर रहा है ना भाई जी, क्योंकि मैं और हाँ, 7 बजे मेरी क्लास है, भाग्यश्री जी इसके लिए करा बोल देंगे। रहा हूँ। अगर यहाँ से आप कराइए, भ्रामरी, सिंह गर्जना और हासासन, उज्जैन भी करा दीजिए, और करा दीजिए जो भी कराना है, ठीक है। भाग्यश्री जी कराएंगे अब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सभी से मिलके, बहुत ही अच्छा मेरे साथ सभी ने सपोर्ट किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी का भी, दीदी की पूरी टीम का, भगवंती बहन का, सभी का। आशा करती हूँ मैंने जो भी सिखाया सबको अच्छा लगा हो। सभी को ओम। बहन जी की तालियां। बहन जी तो आप हो गया, समय हो गया लगभग। बहन जी समय हो गया है, शांति पाठ करा दीजिए। हाँ माया आप ही करा दीजिए, संतान हो गया, हाँ मैंने जी, देखी। शांति पाठ करा दीजिए, हो गया। चलिए शांति पाठ। चलिए आज शांति पाठ करा देते। चलिए, कोई वेग धनात्मक आसन को ग्रहण कीजिए। कमर, गर्दन, सीधी, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, पूरे शरीर पे सजगता। हम शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी गुरुजनों को, माता पिताजी को प्रणाम। चलिए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, रफ कीजिए। वही हाथ अपने चेहरे पे लगाइए, आंखों पे लगाइए, पूरे शरीर पे हाथों का स्पर्श कीजिए। हमने एनर्जी जो प्राप्त की पूरे शरीर में। चलिए, सभी को जी वो बहुत सुंदर माया बहन, आपने आज धन्यवाद सभी को। बहुत अच्छी क्लास है। जय ओम जय। धन्यवाद जी धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आप धन्यवाद। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करते हैं और आपको शुभेच्छा देते हुए आप फिर से हमारे योगार मंच पर सादर आमंत्रित है। और अब हम सिंहासन और हास्यासन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा सिंह गर्जना और हास्यासन हो जाए, फिर बाद में अगला सत्र। आज के हमारे मुखबट्टा चीफ गेस्ट महोदय पधार चुके हैं, वो भी सिंह आसन और हास्यासन करेंगे, हम उनके साथ करेंगे। चलिए कराइए। इसमें कार्यक्रम में बहुत राज्यों के शेर हैं, अलग अलग राज्यों के, अलग अलग भाषा के शेर हैं। मध्य प्रदेश में चीता भी आ गए हैं। कहीं सियार भी हैं, लड़ैया भी हैं, लड़ैया भी हैं। तो कल जो है वो डॉक्टर साहब की बात रह गई थी, राहुल जी की। कल फोन आया मुझे, बहन जी ने मुझे फोन किया कि डॉक्टर साहब को फोन लगा लो। मैंने कहा क्यों? बोले कल उन्होंने होली खेली और भांग खा ली है, और घर पे आए तो वो अपने उनको भाभी जी को नहीं पहचान रहे हैं,
और पड़ोस में चले गए, कह रहे कि आओ आओ वो भोजन दो, भाभी जी और पता ही वो कहते बोले मैं हूँ, वो कहाँ जा रहे हो, किसके घर में जा रहे हो? अरे बोले ये मेरा घर है। पकड़ा और बांधा कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बोले बताना नहीं भैया। ओम जय गुरु, धन्यवाद सर सभी को। ओम जय गुरु। चलिए बहुत सुंदर माया जी, बहुत सुंदर अच्छी क्लास ली आपने, बहुत बहुत शाबाश, धन्यवाद जी। रंजना जी आगे सत्र शुरू करें जी। माया जी ओम। ओम जी ओम। हमारे ये जो योगार परिवार है ना, उस पर आपकी माया ऐसी ही बनी रहे। हाँ जी जरूर, क्यों ना। हमारा इतना बड़ा योग परिवार है तो सभी साथ में रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। योग कराती रहेगी माया तो हमारी स्वस्थ बनी रहेगी काया। जरूर जरूर। चलिए मेरा सभी को बहुत सुंदर और बहुत धन्यवाद।